हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आई एम सी एस ऋतु। आज का वीडियो है लार्सन एंड टूब्रो लिमिटेड एलएनटी के बायबैक पे। एलएनटी का शेयर करंटली 2920 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। कंपनी ने बायबैक की अनाउंसमेंट की है। 3200 रुपीज़ के प्राइस पे कंपनी अपने शेयर को बायबैक करने वाली है एंड टेंडर रूट के थ्रू ये बायबैक होने वाला है। तो क्या एलएनटी के इन्वेस्टर्स को इस बायबैक में अपने शेयर्स को टेंडर करना चाहिए? एनालिस्ट का क्या ओपिनियन है बायबैक से रिलेटेड? बायबैक में कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं? एंटाइटलमेंट रेशियो क्या है? ये सभी डिटेल्स जानेंगे हम इस वीडियो में। सो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर बात करें, इस बायबैक का पब्लिक अनाउंसमेंट 26 अगस्त को हुआ था। इस बायबैक की रिकॉर्ड डेट 12 सितंबर थी। जो भी इन्वेस्टर 12 सितंबर को इस शेयर को अपने पोर्टफोलियो में होल्ड करते होंगे वो इस बायबैक में शेयर टेंडर करने के लिए एंटाइटल्ड होंगे। और ये बायबैक ओपन हुआ है 18 सितंबर यानी कि आज। तो 18 सितंबर से आप इस बायबैक में अप्लाई कर सकते हैं और 25 सितंबर तक आप इस बायबैक में अपने शेयर्स को टेंडर कर सकते हैं। और इस बायबैक का एक्सेप्टेंस और नॉन एक्सेप्टेंस आपको कम्युनिकेट हो जाएगा 27 सितंबर तक। बिड सेटल हो जाएंगी स्टॉक एक्सचेंज पे 29 सितंबर तक। और अनएक्सेप्टेड इक्विटी शेयर स्टॉक ब्रोकर या एलिजिबल शेयर होल्डर्स को रिटर्न कर दिए जाएंगे 29 सितंबर को। और जिन भी एलिजिबल शेयर होल्डर्स ने बायबैक में पार्टिसिपेट किया है उनको कंसिडरेशन पे हो जाएगी 29 सितंबर तक। इस बायबैक की इंपॉर्टेंट डिटेल्स अगर हम देखें, 3200 के प्राइस पे कंपनी इस बायबैक को करने वाली है। टोटल 3,12,50,000 शेयर्स कंपनी बायबैक करेगी अपने शेयर होल्डर्स से। और इस बायबैक का टोटल साइज होगा अराउंड 10,000 करोड़ का। ये अपनी हिस्ट्री में पहला बायबैक है जो लार्सन एंड टूब्रो लिमिटेड ने अनाउंस किया है। इस बायबैक का एंटाइटलमेंट रेशियो भी अनाउंस हो गया है। स्मॉल शेयर होल्डर्स के लिए इस बायबैक का एंटाइटलमेंट रेशियो है 9 इक्विटी शेयर्स का फॉर एवरी 38 इक्विटी शेयर्स हेल्ड ऑन रिकॉर्ड डेट। सो स्मॉल शेयर होल्डर्स अगर 38 शेयर रिकॉर्ड डेट पे होल्ड करते होंगे तो 9 शेयर कंपल्सरीली कंपनी उनके बायबैक कर ही लेगी। और अदर एलिजिबल शेयर होल्डर्स की अगर बात करें, उनके 11 इक्विटी शेयर्स कंपनी बायबैक कर लेगी 574 इक्विटी शेयर्स में से। सो बायबैक का एंटाइटलमेंट रेशियो अगर हम देखें 23.7% का एंटाइटलमेंट रेशियो है स्मॉल शेयर होल्डर्स के लिए जो कि रिजर्व कैटेगरी में आते हैं। और अदर शेयर होल्डर्स के लिए जो कि जनरल कैटेगरी में आते हैं बायबैक का एंटाइटलमेंट रेशियो बहुत कम है, 1.92% का है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों का एक क्वेश्चन होगा कि स्मॉल शेयर होल्डर्स होते कौन हैं? बायबैक के ऑफर डॉक्यूमेंट में स्मॉल शेयर होल्डर्स डिफाइंड है। स्मॉल शेयर होल्डर्स वो शेयर होल्डर्स होते हैं जो बायबैक की रिकॉर्ड डेट के क्लोज प्राइस के हिसाब से 2 लाख रुपए से कम की इन्वेस्टमेंट्स रखते हैं। एलएनटी के केस की अगर बात करें, रिकॉर्ड डेट पे एनएससी पे हाईएस्ट क्लोजिंग प्राइस रिकॉर्ड किया गया था इस शेयर के लिए 2944 रुपीज। सो 2944 रुपीज के प्राइस के हिसाब से अगर 2 लाख से कम की आपकी इन्वेस्टमेंट है तो आप स्मॉल शेयर होल्डर्स की कैटेगरी में आएंगे। सो सिंपल टर्म्स में अगर इसको समझें, रिकॉर्ड डेट पे जो भी एलिजिबल शेयर होल्डर्स इस कंपनी के अराउंड 67 इक्विटी शेयर्स होल्ड करते हैं वो स्मॉल शेयर होल्डर्स की कैटेगरी में आएंगे। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट इस कंपनी में 2 लाख रुपीज से कम है तो जितने भी शेयर आप होल्ड करते हैं उसका 23.7% शेयर आपके एक्सेप्ट हो जाएंगे इस बायबैक में। आपके कितने शेयर एक्सेप्ट हुए हैं इस बायबैक में इसका आपको मेल भी आया होगा, सो मेल में भी आप चेक कर सकते हैं। इस बायबैक में हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं और एनालिस्ट के व्यू के हिसाब से हमें इस बायबैक में अप्लाई करना चाहिए या नहीं, ये जानने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एनालिस्ट के व्यू के हिसाब से रिटेल इन्वेस्टर्स को इस बायबैक में अप्लाई करना चाहिए। शेयर खान के एनालिस्ट ये रिकमेंड करते हैं कि इन्वेस्टर्स को अपने शेयर्स टेंडर करने चाहिए एलएनटी के बायबैक में, बिकॉज बायबैक का प्राइस है 3200 रुपीज पर शेयर का जो कि 9 से 10% के प्रीमियम पे है करंट मार्केट प्राइस से। इकोनॉमिक रिसर्च के फाउंडर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ने 3 रीजंस दी हैं इन्वेस्टर को जिसकी वजह से इन्वेस्टर को इस बायबैक में पार्टिसिपेट करना चाहिए। पहला रीजन ये है कि बायबैक एक अच्छे प्रीमियम पे हो रहा है करंट मार्केट प्राइस से। सो आप बायबैक में अपने शेयर टेंडर कर सकते हैं और उसके बाद सेम क्वांटिटी आप लोअर मार्केट प्राइस में खरीद सकते हैं। सेकेंड रीजन ये है कि कंपनी का कैपेक्स साइकिल इंप्रूव हुआ है जो कि पॉजिटिव है कंपनी के लिए और इसी वजह से इन्वेस्टर्स को इस बायबैक में पार्टिसिपेट करना चाहिए। थर्ड रीजन एक्सपर्ट ने ये दिया है कि स्मॉल कैप एंड मिड कैप स्टॉक्स इस टाइम पे रिस्की लग रहे हैं, सो लार्ज कैप स्टॉक इस टाइम पे आउट परफॉर्म कर सकते हैं। एंड मार्केट एक्सपर्ट्स के हिसाब से रिटेल इन्वेस्टर्स को अपने शेयर टेंडर करने चाहिए बिकॉज रिटेल इन्वेस्टर्स का एक्सेप्टेंस रेशियो बेटर आया है। रिटेल इन्वेस्टर्स का एक्सेप्टेंस रेशियो एलएनटी के बायबैक में है अराउंड 23.71% का। लेकिन जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल हैं जिनकी इन्वेस्टमेंट इस कंपनी में 2 लाख रुपीज से ज़्यादा की है उनका इस बायबैक में पार्टिसिपेट करने का ज़्यादा सेंस नहीं बनता है बिकॉज उनके लिए इस बायबैक का एक्सेप्टेंस रेशियो सिर्फ 1.92% है।
आपका क्या ओपिनियन है कि आप इस बायबैक में पार्टिसिपेट करेंगे? कमेंट करके हमें अपना ओपिनियन जरूर बताइए। अब इस बायबैक में पार्टिसिपेट करने का प्रोसीजर क्या है, कौन से स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे इस बायबैक में पार्टिसिपेट करने के लिए। जो भी एलिजिबल शेयर होल्डर्स अपने इक्विटी शेयर्स को डीमैट फॉर्म में होल्ड करते हैं उनके लिए ये प्रोसीजर एप्लीकेबल है। पहला स्टेप यहाँ पर यह है कि अपने रेस्पेक्टिव स्टॉक ब्रोकर को हमें बताना होगा कि हमें कितने शेयर टेंडर करने हैं इस बायबैक में, और अपने स्टॉक ब्रोकर के थ्रू हम इस बायबैक में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सेकेंड स्टेप में स्टॉक ब्रोकर ऑर्डर प्लेस करेगा इस बायबैक में पार्टिसिपेट करने के लिए। एनएससी और बीएससी की एक्विजिशन विंडो के थ्रू जितने भी शेयर्स हम इस बायबैक में टेंडर करेंगे उन शेयर्स पे एक लियन मार्क कर दिया जाएगा स्टॉक ब्रोकर के थ्रू डीमैट अकाउंट में एलिजिबल शेयर होल्डर्स के। एंड इस बायबैक में बिड प्लेस करने के बाद स्टॉक ब्रोकर आपको एक टीआरएस प्रोवाइड करेगा जो कि जनरेट होगा एक्सचेंज बिडिंग सिस्टम से। इस टीआरएस में डिटेल्स होंगी सबमिटेड ऑर्डर की, जैसे कि बिड आईडी नंबर, एप्लीकेशन नंबर, डीपीआईडी, क्लाइंट आईडी, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर टेंडर्ड। उसके बाद एलिजिबल शेयर होल्डर्स को रेलिवेंट डॉक्यूमेंट सेंड करने होंगे रजिस्ट्रार को टेंडर फॉर्म के साथ। लेकिन जिन शेयर होल्डर्स के शेयर डीमैट फॉर्म में हैं उनके लिए टेंडर फॉर्म और टीआरएस सबमिट करना रिक्वायर्ड नहीं है। ये स्टेप फॉलो करने के बाद आपका बायबैक में एप्लीकेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद एलिजिबल शेयर होल्डर्स को ये इंश्योर करना होगा कि उनका डीपी अकाउंट एक्टिव है, अनब्लॉक्ड है इक्विटी शेयर के क्रेडिट के लिए अगर उनका बायबैक रिजेक्ट हो जाता है उस सिचुएशन में। और एलिजिबल शेयर होल्डर्स को ये भी इंश्योर करना होगा कि उनका बैंक अकाउंट उनके डीपी अकाउंट से अटैच्ड है क्रेडिट रेमिटेंस रिसीव करने के लिए इन केस आपका बायबैक एक्सेप्ट हो जाता है कंपनी की तरफ से। सो ये कंप्लीट प्रोसेस है बायबैक में अप्लाई करने का एलएनटी के। लेकिन बायबैक में अप्लाई करना कोई मैंडेटरी नहीं है, ये वॉलंटरी है। शेयर होल्डर की विश है उन्हें बायबैक में अप्लाई करना है तो वो अप्लाई कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा है लाइक करिए। थैंक यू।